नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पहलगाम के हमले के बारे में, जो आपको कान खोल के सुनना है। ना किसी की बात में आना है, ना किसी की बात को ध्यान से देखना है, क्योंकि हर बार गोदी मीडिया दलाली मीडिया आके आपस में झगड़ाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से हिंदुओं को अलग अलग साइड में डिवाइड कर सकते हैं, ये मीडिया का काम है। बाकी तो नेता अपना काम कर ही रहे हैं। कुछ बोलते हैं, एक ही बात याद रखनी है कि जो भी घटना हुई है वो हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए और दिल में आग रखनी चाहिए हमेशा के लिए, कि जो ये घटना हुई है, जो घटना में शहीद हुए वो अपने हैं, अपने परिवार के, ऐसे समझ के आग बना के रखनी चाहिए, ताकि हम जितना जल्दी भूल जाते हैं उतना ही हमारे लिए दूसरा घात करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग इस ऐसे करने से ये वो डर जाएगी, ऐसे वो डर जाएगी, उसको ये हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो मरने से डरते नहीं है, मरने ही आए थे, वो मारने ही आए थे। खास तौर पे ध्यान ख्याल रखो कि वो मौत से नहीं डरते, वो मरने ही आए थे, तो साथ में कितनों को मार के जाएंगे। तो आज कुछ दुर्घटना में बटे मीडिया कह रहे हैं कि ये तो ऐसा है, तो ऐसा है, मोदी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो ना कोई इस छोटे से बारे में युद्ध होने की संभावना दिख नहीं रही है। हमने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक करके देख ली, एयर स्ट्राइक कर लेके देख ली, तो ये थोड़ा बात बीच में शांत रहा था। असल में शांत नहीं था, वो कुछ बड़े तूफान आने का सन्नाटा था, जो हम नहीं पहचान पाए, ना कुछ और पहचान पाए। खास तौर पे दलाल मीडिया को तो बोलने का मौका ही यही है कि वो कहा कि ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। आज की तारीख में भड़काऊ की बात करें तो यही कर रहे हैं। आपको एक दिमाग में एक बात बोलूं तो बिठानी चाहिए कि सिर्फ 26 लोगों की जो मौतें हुई, उसको दरकिनार करके एक आदमी की मौत को हमेशा हीरो बताया जा रहा है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। तो ये इसके पास ये आगे जाके एक प्रोपेगेंडा खड़ा होगा, एक चैन होगी, खड़ी चैन बनेगी कि तो इसके पास विकल्प था, वो बच के भाग भी सकता था, फिर भी उसको बचाने के चक्कर में खुद मर गया। वो बंदूक छीनने के चक्कर में वो मारा गया, वरना उसको कोई मारने वाला नहीं था। वो तो अपने आप को बताता था मैं मुसलमान था, वो मुसलमान था, वो बच भी सकता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ तो जो भी हुआ उसके साथ सही हुआ नहीं, गलत ही हुआ, वो भी जिंदा रहना चाहिए था, उसको भी किसी को मारना नहीं चाहिए था। लेकिन ये एक सोचो कि मैं यहाँ गुजरात से मुंबई जाऊँ तो मुझे वहां घूमने के लिए, वहां की सड़कों पे टैक्सी चाहिए, वहां खाने पीने के लिए होटल चाहिए, तो रहने के लिए होटल चाहिए, या कोई रिश्तेदार का घर चाहिए, रिश्तेदार की गाड़ी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल जो अभी पहलगांव में हुआ, वो बिल्कुल अंदरूनी मामले से भी इसको सपोर्ट मिला है। और बाद में ये जो मातम मना रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ खुद का इन्वेस्टमेंट है, जो टूरिज्म बिजनेस पे बेसिस पे है, जो अभी सीजन शुरू होने से पहले उसको रिस्ट्रक्चर किया हुआ, हर साल रिस्ट्रक्चर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बस उसी बात का रोना है कि इसलिए एक कैंडल मार्च उसकी बिजनेस के लिए कैंडल मार्च निकला है, ना कि ये 26 के मौत के लिए निकला है। ये जो घड़ियाली आंसू रो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए, सिर्फ उसकी टूरिज्म बिजनेस के लिए हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, आपने भी देखा, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा पे जो हमला हुआ था तब ये कोई कुछ भी आगे नहीं आया था, क्योंकि उसकी टूरिज्म बिजनेस पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ रहा था। और वो उसके बाद आर्मी पे भी कितने अटैक हुए थे, तो उसमें भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और उसके पहले एक गहन सोच करो तो जो 370 हट्टी है, 370, उसके पहले इतना टूरिज्म नहीं था। इसके लिए जो हमला होता था, इतने आतंकवादी हो रहे थे, जो लाल वो क्या कपड़ी, वहां पे कोने कोने में भी पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता था। लेकिन ये लाल चौक पे भी ऐसे ही हो रहा था तब, क्योंकि इतना टूरिज्म नहीं आ रहा था। आज मानो को सुनिए समानी, तब के टूरिज्म की बिजनेस मॉडल था। तब तक तो पत्थर फेंकने वाला बिजनेस ज्यादा चल रहा था, इसलिए तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, इसलिए तब कोई आपके लिए घड़ियाले आंसू बहाने वाले कोई नहीं था। जब के 370 हटने के बाद ये टूरिज्म बिजनेस बढ़ा, तो थोड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो ये उसने भी अपनी पारी शिफ्ट कर ली, वो अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लिया। मुझे तो वो आरफाकरम शेरवानी का याद आ गया
कि हमारा हम मकसद नहीं भूले हैं, हम सिर्फ हमारा देखने का नजरिया बदल रहे हैं और हमारी व्यू रचना बदल रहे हैं। इस तरह से नहीं तो इस तरह से करना है, हमारा मकसद एक ही है। तो इसका भी मकसद एक ही है। सिर्फ टूरिज्म के साथ नाम लेके ये अंदरूनी मामले में यहाँ मैं मानता हूँ कि जो बदलाव 370 हटने के बाद जो बदलाव देखा, इसमें से 30% ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी वहाँ के लोग लोकल आज की तारीख में सुधरे हैं, जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को चाहते हैं। लेकिन आज भी 70% है जो अलगाववाद सोच रखते हैं, क्या अलग कश्मीर का चाहिए उसको, या उसके उस तरफ से कनेक्शन चाहिए, ना कि इस तरफ से। या जो हमने पहले भी देखा था कि जो कश्मीर जाते थे उसको बोलते थे तुम कहाँ से आए, तो बोलते भारत से आए, जैसे कि कश्मीर अलग अंग हो, भारत का अलग हिस्सा हो। ऐसी बात कर रहे थे। आपको अलग अलग फील कराने के लिए, आपको वहां से कश्मीर जाने के लिए, आपको किसी देश के किसी कोने में कश्मीर जाओ तो आपको बोलेंगे भारत से आए हैं, ना कि बोलेंगे किसी राज्य के थे, क्योंकि वो राज्य खुद को अलग मान रहा था, न अलग मांग रही थी। बात रही है चुनाव होने के बाद, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी खास जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उतावलापन कराया था, जल्दी चुनाव कराओ, जल्दी चुनाव करवाओ। क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार को सब पता था कि वहां की पोजीशन क्या है, कब सुधर सकता है, कब क्या हो सकता है, कब चुनाव हो सकता है। वहां केंद्र की सरकार को पहले से ही भनक थी कि कम से कम इसके नोटिस के कम से कम 5 या 10 साल बाद चुनाव करवाना था। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो ये चुनाव और 5 साल या 7 साल बाद होता तो कुछ और मामला होता था। और मेरे तरफ से केंद्र सरकार को भी राय है कि जम्मू कश्मीर एक विधानसभा ना करके जम्मू को अलग विधानसभा बनाओ, कश्मीर को अलग विधानसभा बनाओ, जम्मू को अलग स्वतंत्र राज्य के दर्जा दो और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में रख लो और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहो, ये विधानसभा भंग कर दो, दोनों के अलग विधानसभा कर दो, तब जाके ये काबू में होगी। क्योंकि वहाँ का नेता भी यही चाहता है। जैसे कि वहाँ की हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह से वोटिंग हुई है, वहाँ के क्या क्या है, क्या किसी को पता नहीं। जम्मू कश्मीर में जम्मू में इसी पे ये भाजपा सीट जीत के लाई, वहाँ कश्मीर में एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ा था, ना ही लोकसभा में ना ही विधानसभा में। ऐसा क्यों, ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। मैं मानता हूँ केंद्र सरकार एक राजनीतिक पार्टी है, इसलिए ये सोचने की, इसके लिए राजनीति करनी इसके लिए भी आवश्यकता है। और जो एक बात महत्व का पता बताऊं कि हम लोगों को विपक्ष, आज की तारीख का विपक्ष हमें जातिगत जनगणना कराकर हमें बांटना चाहता है। और वहाँ कश्मीर में जाके पूछो तो वहाँ धर्म पूछ कर हमें मारना चाहता है। किसी भी नजरिए से देखो, यहाँ हमारे धर्म को मारते हैं, वहाँ हमारे लोगों को मारते हैं। घुमा फिरा के हिंदू को ही नुकसान है। फिर भी कुछ हिंदू आज की तारीख में सोकल सेक्युलर राजनेता के चक्कर में आके अपना धर्म की जड़ की रूटे भूल जाते हैं। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारा देश ऐसा नहीं है। हाँ तो देखो, आपके पास, हिंदू के पास तो आईपीएल देखने के बाद सिवा कुछ वक्त है। कोई आईपीएल देख रहा है, कुछ और देख रहा है, उसके पास बस स्क्रॉल करते जाओ, कॉमेडी वीडियो देखते जाओ, उसके पास वो वक्त है। कुछ किसी के पास कैमरा करने के पास है, तू ऐसा बुक करने के पास वक्त है। किसी कुछ जाति बिरादरी के बात करने का वक्त है, लेकिन हिंदुत्व के लिए बात करने का किसी के पास वक्त नहीं है, क्योंकि अपने अपनी पार्टी की विचारधारा से चलते हैं। कोई भी बोले मैं हिंदुत्व के बारे में बात करूंगा तो उसको संघी बोल देते हैं, भाजपा बोल देते हैं, अंधभक्त बोल देते हैं। तो मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ 45 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 95 करोड़ तो आज भी राष्ट्र के साथ जुड़े हैं, वो किसी भी धर्म या मजहब के साथ हो, ये इसकी मैटर नहीं करता। एक मैटर करता है जो गहराई में देखे तो जो 15 करोड़ वाले बोलते हैं ना, उसमें से चंद लोग ही है जो 95 करोड़ में है, बाकी तो वो 45 करोड़ में ज्यादा चले गए हैं। ये एक हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। वहां तुम्हें धर्म पूछ कर, तुम्हारे धर्म की आइडेंटिटी चेक करके, फिजिकल आइडेंटिटी चेक करके तुम्हें मार रहा है, और तुम यहाँ लगे पड़े हो। ये गोदी मीडिया है, ये दलाली मीडिया, खास तौर पे ये 45 करोड़ में जो हिंदू आते हैं उसको दलाली मीडिया पे ज्यादा भरोसा है।
क्योंकि गोदी मीडिया तो उसको पहले से खटक रहा है, क्योंकि उसकी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के चलते उसको गोदी मीडिया दिख रहा है। लेकिन हर कोई गोदी मीडिया जिसके टारगेट में चल रहा है, वो हर कोई गोदी मीडिया जिसको बोले, वो सभी चैनल, न्यूज चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, या मेरे जैसे बोलने वाले इंडिविजुअल पर्सन हो, सबको सबको गोदी यूट्यूबर, गोदी मीडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसकी राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं बैठा। लेकिन ये सोचो, जो वहां पे मारा गया तो किसी ने वो आतंकवादी को नहीं पूछा कि तुम कांग्रेस के सपोर्टर हो या सपा के सपोर्टर हो या एनसी के सपोर्टर, नहीं बोले। मुझे तो ये खैरत एक बात की सोच में पड़ गया कि वहां के एनसी का सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सांसद बोल रहा है कि पूरे देश भर से जो वहां से सैलानी आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, टूरिज्म आ रही है, सारे के सारे हमारे कल्चर को बदनाम करने आ रहे हैं, हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अब बताओ उनका कल्चर क्या है? अलगाववाद उनका कल्चर है, उनका आतंकवाद के साथ जो जुल्म मिलने का कल्चर है, ये इसकी आइडियोलॉजी है। तुम वहां जाके मरने के लिए जा रहे हो। जब तक इसका कल्चर नहीं बदलेगा तब तक ये नहीं कुछ होगा। तो एक नामुमकिन सी बात है कि वहां कभी भी डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, और जब तक नहीं होगी डेमोग्राफी चेंज तब तक कश्मीर अलग रहेगा, अलग था, अलग अलग ही रहेगा। आपको सोचना है, क्योंकि हमारे हाथ में डेमोग्राफी चेंज करने का वहां कोई उपाय और रास्ता है ही नहीं, और असंभव है वहां का डेमोग्राफी चेंज करना। लेकिन कश्मीर को छोड़ के जम्मू में ऐसा संभव आज भी दिखाई दे रहा है कि वहां से, कश्मीर से पलायन करके आ रहे उसको तो है, लेकिन वहां से कुछ अलगाववादी भी जम्मू में आने लगे, यानी कि जम्मू में भी अब कैप्चर करने की तैयारी में है। तो हमें देखना है जम्मू से नीचे उतरते रामेश्वरम तक, कहीं भी देखो डेमोग्राफी जहाँ चेंज हुई वहां यही अलगाववाद का सुर फूका जा रहा है। और जब जब घटना बनती है तो रफू करने के लिए कोई ना कोई दलाल मीडिया आ जाता है। तो ये इसको भी सोचना चाहिए कि किसकी बात सुने, ना किसकी बात ना समझे। सुनो दोनों की, लेकिन समझ की किसकी बात समझनी है और किसकी बात ना समझनी है, तो अपने अपने दिमाग में सोचना है कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। हमें नहीं ये इसकी बात में आना जाना, ना इसकी बात में आना है। दोनों की बात को अपने समझ से लेना है। खास तौर पे बोल रहा हूँ, ये दलाली मीडिया आज भी एक आदमी हीरो बता रहे हैं, 26 की मौत का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस उसको व्हाइट वॉश करने की बात कर रहे हैं। ये तो भाई हिंदू नहीं मरा, साथ में मुसलमान भी मरा है, मुसलमान एक ही मरा है। हाँ, मैं उसकी जिगरा को दाद देता हूँ कि जो किया वो शहीदी, क्या उनके साथ ही शहीदी का दर्जा उसको मिलना चाहिए। मैं उसको भेदभाव नहीं करता। आपको सोचना चाहिए कि उसके पास ऑप्शन था, फिर भी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो 70% है वो इसके साथ खड़े हैं, 26 के साथ नहीं। वो सारे के सारे 70% है, वो अपनी घड़ियाली आंसू अपने बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस के लिए ला रहे हैं, और टेररिज्म के लिए एक शिकार बनाने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ना कि ये किसी के साथ हमदर्दी रखता है, ना आप उसके सगे हो, ना वो आपके सगे है। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे, ये मैं तो एक बात बता रहा हूँ, एक खास बात की मुझे याद आ गई कि जब तक आप एक दूसरे के ब्लेम गेम करोगे कि ये अगड़ी जाति के पिछड़े जाति के खा गया, पिछड़ी जाति अगड़ी जाति को खा गया, इसका हक वो खा गया, इसका हक वो खा गया, तुम दोनों के दोनों चक्कर में एक दूसरे को खाने के ब्लेम करते रहेंगे। और ये 15 करोड़ वाले, खास याद रखना, 15 करोड़ वाले पूरा हिंदुस्तान एक दिन खा जाएगा। तुम अपनी जाति बाती सब भूल के तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ना तुम्हारे धर्म को बचा पाओगे, तुम तो आज भी नहीं बचाने के प्रयास में नहीं हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम्हारी जाति भी तुम बचा नहीं पाओगे। या तो तुम कन्वर्ट हो जाओगे या मारे जाओगे। अगर नहीं मारे जाओगे तो पाकिस्तान की तरह हालत हो जाएगी। तुम्हारा चाय पीने की, कहीं पे बाजार में रेडी रेकड़ी पे चाय पीने जाओगे तो तुम्हारा कप जेब में रखने के चलना पर साथ में चलने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये तुम्हारे सोचने की बात है कि तुम यही तक आके ये ऐसी हालत में जियोगे कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके। जब ये 15 करोड़ वाले बहुसंख्यक हो गए ना, तो तुम्हारी जाति आज भी नहीं पूछ रहे और तब भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि तुम्हारी नजर में
वो कुछ भी हो, लेकिन उसकी नजर में तुम आज भी है काफिर हो, आज भी उसकी नजर में तुम वाजिबुल कत्ल हो, वो आपको सोचना है। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ना करूँ तो ये मेरी भी बेवकूफ़ी है, और सच में ना भी करना चाहिए ऐसी भी मेरी बेवकूफ़ी है, करने के बाद भी मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसके बाद थ्रेट मुझे मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो ये बात मेरी सुन के चले जाओगे, लेकिन आगे जाके ये कि आपको सोचना पड़ेगा। आप तो, क्योंकि ये एक मैं बात बताऊं, अभी 6 महीने पहले बांग्लादेश में हुआ था, तो ये राष्ट्रवादी उछल रहे थे कि वहाँ आर्मी भेज दो, वहाँ आर्मी भेज दो। यार वहाँ ये एक विदेश है, ये बॉर्डर के पार के देश का इश्यू है, वहां से रेस्क्यू करके लाया जा सकता है नहीं, वहां से उसके लिए बॉर्डर खोल के यहाँ की सिटीजन देने के लिए प्रोसेसर है, उसमें कुछ अलग कानून बना के यहाँ से आसानी की सिटीजनशिप मिल जाए वो इस हिंदुओं की, वो उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि इसको वहां जाके करना चाहिए। ये भी मोदी सरकार को सोचना चाहिए, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। जो जो बच्चे कुछ है बांग्लादेश में हिंदू है, पाकिस्तान में हिंदू, मैं जानता हूँ, इसके लिए सीए लागू हो चुका है, कंप्लीटली रन कर रहा है, लेकिन इसको फोर्सफुली लाया जाए, इसके लिए कुछ एनजीओ को भी मदद में लाने की जरूरत है, ताकि बच्चे कुछ वहाँ हिंदू है होस्टेज के रूप में है, खास याद रखना है वहाँ के हिंदू होस्टेज के रूप में है। यहाँ पे तुम एक मुसलमान को खरोच आएगी तो वहाँ के होस्टेज के रूप में हिंदुओं की क्या हालत करेगी, ये किसी ने सोचा नहीं। तुमको डराने के लिए यही वहाँ पे रखा गया है। जब तक वहाँ पे यहाँ स्थानांतर यही ना हो जाए या फिर वहाँ का खात्मा ना हो जाए, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक तो ये यहाँ पे बहुसंख्यक हो जाएंगे, तब तक के लिए आपको उसको खरोच नहीं करो तो कोई बात नहीं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तुम एकजुटता और संगठितता दिखानी पड़ेगी, ताकि वो ये पहलगांव जैसा हमला ना करे, ये मुर्शिदाबाद जैसा हमला ना करे। मेरी नजर में दोनों एक समान है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी बांग्लादेश के आए मुसलमानों ने बंगाल में घुसकर किया है, और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने ही एक पहलगांव कश्मीर में जाके हमला किया, ना कि किसी लोकल ने किया। लेकिन एक बात है कि हर दोनों जगह लोकल के सपोर्ट में किया है, लोकल लोग उसकी सपोर्ट में थे। आपको सोचना है कि आप किस तरफ की लाइन में जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा रहे तो मेरी चैनल आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। और एक कृपया और करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि मेरे व्यूज मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बात तक पहुंचे। मुझे व्यूज से चक्कर में नहीं है, मेरी बात जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाए उसके लिए बात है। और खास तौर पे हिंदू खुद को हिंदू कहते हो तो ये बात पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ, क्योंकि हिंदू आज मान लो कि 30% ही जागा है, तब तक ये अपना फल फड़फड़ाने लगे हैं। तो सोचो, अभी तो 30-35% हिंदू तो न्यूट्रल है, 35% से ज्यादा हिंदू अभी भी सोए हुए हैं, पूरी तरह से सोए हुए हैं, जो बार बार हिंदू होकर बोल रहे हैं कि ये तो गोदी मीडिया, ये तो गोदी मीडिया। गोदी मीडिया बोलने वाले, भाजपा का सपोर्ट को अंधपक्ष कहने वाले हिंदू ही है। और ये न्यूज चैनल की डिबेट में आके बोलते हैं कि ये तो मोदी इसके लिए कर रहे हैं, मोदी इसके लिए। अभी तो मोदी ने एक्शन लिया ही कहाँ है? ये सिर्फ बात बताने की है कि मोदी ये कर सकता है, मोदी वो कर सकता है। बाकी न्यूज चैनल का जो गरम मसाला तुम्हें छाट रहा है, ये भी कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वोटर टीटी हमने सस्पेंड कर दी है, मोदी सरकार का निर्णय है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्णय है। तो सस्पेंड करने के बाद पानी वहां से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कोई नाला नहीं है। तो नाले में मिट्टी डाल दी, वहां से दूसरी तरफ नाला खोद दिया, तो वहां से पानी मोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो कम से कम उसको मोड़ने के लिए 5 से या 10 साल लगेंगे, तब जाके वहां के नदियों का पानी मोड़ सकते हैं। इसे रातों रात मोड़ नहीं सकते। कभी कभार अपना टेक्निकल माइंड भी यूज किया करो कि ये वोटर टीटी सस्पेंड करने के बाद भी पानी जा सकता है। आज वोटर टीटी सस्पेंड करने के बाद रातों रात पानी बंद नहीं हो सकता। इसलिए इस अफवाह में ना जाओ कि वोटर टीटी सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, होगा, एक दिन होगा। टीटी सस्पेंड होने के बाद ये सस्पेंड हुई है, ना कि पूरी तरह से डिसमिस हुई है। डिसमिस होना और सस्पेंड होने में भी आपको अंतर समझना पड़ेगा। जब तक पूरी तरह से डिसमिस नहीं होगी, तब तक वहां पे पानी मोड़ने का कोई काम चालू नहीं होगा। और एक बड़ी बात है
कि इसके साथ वो ये कर दिया, यहाँ से डिप्लोमेट की तरीके से चाल चली है, ये पाकिस्तान से मंगा लिए हमारे लोगों को, यहाँ से पाकिस्तान लोगों को अल्टीमेटम दे दिया कि भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ। तो आज बीसीसीआई ने भी एक आईसीसी को लेटर लिख दिया कि हम किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के ग्रुप के साथ हमारा नाम भी नहीं होना चाहिए, जिस ग्रुप में पाकिस्तान हो इस ग्रुप में हमारे इंडिया की टीम नहीं होनी चाहिए। तो यार ऐसे तो अब जाके आंखें खुली बीसीसीआई की कि विराट कोहली तो बड़ा सुपरस्टार है, जहाँ जाके पाकिस्तान के प्लेयर को फीते बांध रहे थे, तब समझ में नहीं आ रही थी। 95 करोड़ बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान के प्लेयर के साथ इतना घुलना मिलना सही नहीं है, तब तो कोई नहीं बोल रहा था। वो फिल्मी स्टार बोल रहे थे कला की कोई सीमा नहीं होती, ये तुम्हारे पास से तुम्हारे घर से टैक्स पैसा लेके जाता है, टैक्स यहाँ नहीं देता, तुम्हारे वहाँ अपने पाकिस्तान में जाके देता। और इसका स्टेटमेंट भी हमने काफी बार सुना है, पाकिस्तान के एक्टर यहाँ के एक्टिंग में फिल्म में काम करके यहाँ से पैसे कमा के वहां चला जाता है, वहां जाके अपने घर पहुंचते ही भारत विरुद्ध जहाँ रोक देता है, उगल देता है, बोल देता है ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो तब भी ये फिल्म इंडस्ट्री को ये दिखाई नहीं दे रहा। आज भी पाकिस्तान के एक्टर्स को बुलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ के एक्टर्स को इसके तरफ प्यार दिख रहा है। ये बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट के हमने ट्रेंड रुक दिया है, यही हमारी गलती है। बॉयकॉट एकदम जोरों से और पिकअप पे हमेशा रहना चाहिए, बॉयकॉट बॉलीवुड रहना चाहिए, रहना चाहिए, आगे भी रहेगा, ऐसा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और खास तौर पे उन क्रिकेटरों को, उनकी क्रिकेट की एड को खास तौर पे इसके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, जो इसके फीते बांध रहे थे, जो इसको साथ हंसी मजाक में बोल रहे थे, उसके साथ कुल मिल रहे थे, उस सारे क्रिकेटरों की मिलने वाली एड के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। खास तौर पे 95 करोड़ को, जो हर बार पाकिस्तान को ब्लैंक से दूर रखता है, व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और खास तौर पे पाकिस्तान, हमने कभी भी कहीं भी देश में नहीं देखा कि ये यहाँ से वहाँ आतंकवादी इसी सेना ने भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा वहाँ की टेररिज्म को बाहर फेंकती है। वहाँ आर्मी तो खुद तो ये साबुन शैम्पून बेचने में लगी पड़ी है, क्योंकि आर्मी देश चला रही है। तो आपको सोचना चाहिए कि ये आर्मी की साजिश है, वहां से आतंकवाद का घर है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहां उसको मरने का कोई डर नहीं। आप 10 मारोगे तो 20 तैयार होगे, आप 1000 मारोगे तो 2000 तैयार होगे। वहां पे युद्ध होगा तो हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं है, हमारे पास 2.5 मोर्चे की लड़ाई है। 2.5 मोर्चे में से आधा मोर्चा अंदर पड़ा है, उसको पहले टारगेट करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पहला खात्मा करना पड़ेगा। तो ये स्लीपर सेल है ना, उसकी जड़ें काटनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा देश सुरक्षित रहेगा। ये अंदरूनी मामले को पहले निपटाओ, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मोहरा बनाओ, वहां जाके बोलो कि अब ये खत्म करने के लिए अब तुम क्या चाहते हो, तब जाके युद्ध संभव है। ये से बड़ी बड़ी बातें करने का, ये मसाला छाटने का वीडियो पे आके ये व्यूज चक्कर में ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही कोई ये ऐसे जल्दबाजी से युद्ध होगा, क्योंकि उससे पहले भी बड़ा हमले हुए थे, तब भी ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो आज भी तारीख में ऐसा ही कुछ होगा, और ये डिप्लोमेसी कुछ गेम होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये बात करके जा रहा हूँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखी, इसलिए आपका खूब धन्यवाद। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और किस मुद्दे पे सही हूँ, किस मुद्दे पे गलत हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें और पूरी कमेंट करें। खास तौर पे उसको बोलो कि ये अपनी बकवास बंद करे, ये कि गोदी मीडिया वो दिखा रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, उसको नहीं दिखा रहा है। आपको सोचना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा वीडियो पूरा देखे, धन्यवाद। मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ वो भी आप देखे, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आगे भी जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नई वीडियो और हर हफ्ते शुक्रवार को एक दिन आती रहेगी। जब तक आपको मेरी वीडियो के ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, तब तक मैं हर शुक्रवार के अलावा वीडियो नहीं डालूंगा। जब तक मेरी फैमिली बड़ी ना हो जाए, ये मैं सब्सक्राइबर की, तब तक मैं ऐसे ही चलाऊंगा, जब तक ऐसा लगे हाँ मेरा वीडियो में अच्छा खासा
इंगेज आने लगा है, मेरे बात पे लोगों को इंटरेस्ट जागने लगा, तब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोज वीडियो, एक नहीं 3 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। खास तौर पे 95 करोड़ लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहना किसके लिए चाह रहा हूँ, किसको और ले जा रहा हूँ, ये आपकी सोच है, ना कि किसी और की सोच है, ये आपको देखना पड़ेगा। धन्यवाद।